नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 23 मई सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की चतुर्थी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र दोपहर 12:38 तक है। आगे पुनर्वसु नक्षत्र है। योग शूल है दोपहर बाद 4:45 तक। आगे गंड योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ बिल्कुल नहीं है। तो कोई बहुत बड़ा काम करने वाले थे, कोई बिजनेस डील करने वाले थे या किसी रिश्ते की बात चल रही थी तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण वनिज है दोपहर 12:06 तक। आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:26 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:09 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 बजे से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:45 के बीच में है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। बहुत ही ध्यान से समझ के सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:11 और 9:05 सुबह। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो इसका एक छोटा सा उपाय करें जिसे कहते हैं दिशा शूल परिहार। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का अपने हृदय में ध्यान कीजिए और फिर इस दिशा में यात्रा कीजिए। तो बहुत ही अच्छी तो यात्रा रहेगी। जिस कार्य से आप जा रहे थे वो कार्य भी सिद्ध होगा और दिशा शूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ये कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं तो इस समय में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे चांसेस रहेंगे आपके सफल होने के। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपने अति आत्मविश्वास पर आज रखना है नियंत्रण। वृष राशि वालों को मिलेगा बड़ा धन लाभ का अवसर। मिथुन राशि वाले आज पूरा दिन रहेंगे डबल माइंडेड। कर्क राशि वाले किसी प्रकार के बड़े नुकसान से हो सकते हैं विचलित। सिंह राशि वालों को अचानक धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। कन्या राशि वाले अपने करियर में बढ़ेंगे आगे, विशेष करके अकाउंट से जुड़े हुए या बैंकिंग से जुड़े हुए लोग। तुला राशि वाले भाग्य में आ रहे अवसरों का लाभ उठाते हुए दिखेंगे और वृश्चिक राशि वाले आज वाहन चलाने में बरतें सावधानी। धनु राशि वाले पार्टनरशिप के व्यापार में पाएंगे सफलता और सामंजस्य। मकर राशि वालों को पैसे का लेन देन आज शत्रुता की ओर आगे ले जा सकता है, यानी अगर किसी को अगर आज पैसे दे देते हैं आप तो हो सकता है आगे जाके उससे दुश्मनी हो जाए। कुंभ राशि वाले छात्र छात्राएं किसी प्रकार की कोचिंग संस्थान से पाएंगे नई दिशा। मीन राशि वाले आज धैर्य रखें, किसी की बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है, आप हर्ट हो सकते हैं, तो शांति से पूरे दिन को निकाल दीजिए। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, विद्या और विद्वानों का महत्व समाज में अंतहीन है। शास्त्र कहता है कि हर्तुर याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत सर्वदा ह्यर्तिम में प्रतिपाद्यमानम मनीषम प्राप्नोति वृद्धिम पराम कल्पांतेष्वपिन प्रयाति निधनम विद्याख्यम मंत अंतर्धनम येषाम तान प्रतिमान मुज्जत नृपा कस्ते से स्प्रदते। इसका अर्थ ये है कि जो विद्या नामक धन चोर के दृष्टिगोचर नहीं होती, यानी विद्या आपके पास है तो उसकी कोई पोटली नहीं होती कि कोई उसे चोर आके चुरा ले। ये मनुष्य को सदा उसका हित करती है, उसके सुख को बढ़ाती जाती है, जो निरंतर विद्यार्थियों को देने पर भी बढ़ जाता है। यानी अगर विद्या को आप बांटते हैं, उसका दान करते हैं तो उसके अभ्यास की वजह से वो विद्या आपके पास बढ़ती जाती है। और ये ऐसा धन है जी प्रलय में भी यानी युगांत में भी नष्ट नहीं होता। तो वो विद्या नामक गुप्त धन जिन विद्वानों के पास है, तो शास्त्र राजाओं को कहता है कि हे राजाओं, उनके सामने अभिमान की भावना छोड़ देनी चाहिए और ऐसे विद्वानों के साथ तो स्पर्धा कोई कर ही नहीं सकता। इस श्लोक के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें चेताया है कि विद्या यानी कि शिक्षा और हुनर यानी कि स्किल्स का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज की जो युवा पीढ़ी है इंटरनेट एक्सपोजर में फंसकर रील्स वगैरह बनाने में सारा दिन खराब करती है, जबकि हमारे देश को आवश्यकता है शिक्षा और स्किल्स से भरे हुए युवाओं की।
तो समय व्यर्थ कभी ना करें, विद्यार्जन में समय लगाएं, शिक्षा प्राप्त करें, अपने हुनर को विकसित करें और अपने आप को सक्षम बनाएं। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों की जो आज के दिन किए जा सकते हैं, जिनसे आप अपनी समस्याओं में बाहर निकलेंगे, समस्याओं के समाधान पाएंगे और सफलता की ओर बहुत तेज गति से आप अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज भगवान हनुमान जी को 5.25 किलो भुने हुए चने और इतना ही गुड़ भोग में अर्पित करें और 27 पाठ सुबह और रात्रि में, यानी 27 पाठ सुबह 27 रात्रि में हनुमान चालीसा के करें। और ये जो प्रसाद है इसको बंदरों को खिला दें, स्वयं भी थोड़ा सा ले लें इस प्रसाद को। हनुमान जी कृपा होगी, आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति से बीतेगा, समृद्धि से बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे दर्शकों, बहुत दिनों से कोई कार्य अटक रहा हो या किसी साक्षात्कार का सामना आपको निकट भविष्य में करना है, या फिर आप किसी बड़ी बिजनेस डील के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज का दिन हनुमान जी को प्रसन्न कर अपनी प्रार्थना उनके सामने रखने का है। इसके लिए आज कुछ छोटे छोटे आप उपाय कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी को सिंदूर घी का चोला चढ़ाकर 1 या 2 बैठक में हनुमान चालीसा का पूरा 108 पाठ कर दें, या तो 108 एक साथ कर दें, या 54 पाठ कर दें, या 27 पाठ 4 बार में कर दें। या एक बहुत ही अमोघ उपाय है, हनुमान चालीसा का लोम विलोम पाठ कर दिया जाए, यानी कि एक पाठ करें पहली चौपाई से 40वीं चौपाई तक, इसको कहते हैं लोम पाठ, और फिर 40वीं चौपाई से शुरू कर पहली चौपाई तक, इसे कहते हैं विलोम पाठ। तो ऐसे लोम विलोम पाठ 5, 11, 21 या 27 क्षमता अनुसार अगर आप पाठ कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में असाध्य से असाध्य कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं। ऐसे ही अगर आप तुलसी जी के 108 पत्तों पर केसर चंदन से राम लिखेंगे और भगवान हनुमान जी को इनकी बनी हुई माला पहना देंगे, साथ साथ 27 लौंग की बनी हुई मालाएं पहना दें, एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दें और फिर सीताराम सीताराम के सतत जाप के साथ हनुमान जी की 108 परिक्रमा कर दें, तो आपकी हर मनोकामना सिद्ध हो जाती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप करके देखिए, खुद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कैसे भगवान की कृपा हो रही है। ऐसे दर्शकों, किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, यानी जिससे जीवन ही परिवर्तित हो जाए, ऐसे किसी विकट कार्य के लिए अगर आपको कुछ करना है तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मंत्र अनुष्ठान आप शुरू कर सकते हैं। रात्रि 9:15 बजे से 11 माला 11 दिन तक करना है। हनुमान जी का पहले पंचोपचार से पूजन करें और फिर इस मंत्र का नित्य जाप करें। घी का दीपक प्रज्वलित करना है, दिशा उत्तर की ओर रहेगी। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। दीनानुबंधी मेधावी प्रेमाब्धि राम वल्लभ यद्देवम मारुते वीर मैं अभिष्टम देहि सत्वरम। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, दीनानुबंधी मेधावी प्रेमाब्धि राम वल्लभ यद्देवम मारुते वीर मैं अभिष्टम देहि सत्वरम। इस अनुष्ठान के बाद आपको अपने जीवन में एक मनोकामना पूर्ति का मार्ग दिखेगा, हनुमान जी कृपा दिखेगी, एक शक्ति, एक सामर्थ्य आपको हमेशा अपने भीतर महसूस होता रहेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर भी लाएंगे और मनोकामना भी सिद्ध करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अमित वर्मा जी की, जो अजमेर ज़िले से हैं। 26 जनवरी 1992 का इनका जन्म है। 9:22 सुबह कोटा में इनका जन्म हुआ। प्रश्न है, विवाह कब होगा, व्यापार क्या करें। देखिए, आपके विवाह का जो योग है वो अप्रैल सन 2023 के बाद से शुरू हो चुका है, लेकिन वैवाहिक जीवन में भारी समस्याएं भी दिख रही है, क्योंकि 12वें भाव में आपके सूर्य शनि बुध बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं। तो अच्छा ये होगा कि आप इन ग्रहों की शांति करवाइए और पहले घट विवाह आप विवाह से पहले करवा लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आपकी शादी टूटने के योग भी बनते हैं। रोजगार की बात करें तो नौकरी आप नहीं कर पाएंगे। उचित यही रहेगा कि आप कपड़े, कागज या पैकिंग मटेरियल का कोई बिजनेस कर लें। आपके लिए विदेश जाना बहुत ही फायदेमंद रहेगा, या कम से कम जन्म स्थान से 300-400 किलोमीटर दूर बस जाइए। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक हर्षिता चौहान जी की, दिल्ली से। 14 अक्टूबर 1994 का इनका जन्म है, शाम 7:10 का, और दिल्ली में इनका जन्म हुआ। प्रश्न इन्होंने किया है, बिजनेस कौन सा करें। देखिए हर्षिता जी, आपकी जन्म पत्रिका में एकादश भाव, यानी कि जो आय का भाव होता है उसमें शनि चंद्र का विष दोष है, उसमें भी शनि वक्री है। तो ये स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होती व्यापार के लिए। तो आपके नाम से तो व्यापार बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा ये होगा कि आप अपने पिता, या शादी हो चुकी हो तो पति के नाम से बिजनेस करें। आपके लिए पैकिंग मटेरियल, गिफ्ट्स या फिर चॉकलेट्स और बेकरी का काम सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आपको सितंबर 2023 के बाद से ही व्यापार शुरू करना चाहिए, उससे पहले करेंगे तो सफलता हाथ लगने में संशय है।
तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया, हमने समझा है कि विद्या का, हुनर का, स्किल्स का क्या महत्व है, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन को सुखी, समृद्ध, ऐश्वर्य में बनाएंगे, एक आदर्श स्थिति में पहुँचाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा। और दोस्तों, इसके लिए हम डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की, कि हमें क्या करना चाहिए और किन बातों को करने से बचना चाहिए। कौन सा मूलांक होगा आपका, कौन सी रीडिंग होगी आपकी, उसका आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 यानी कि 21, तो 2 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 3, तो नंबर 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 23 मई 2023, और आज की तारीख का जो जोड़ है 23 का, वो आ रहा है नंबर 5। तो नंबर 5 जो होता है उसके स्वामी होते हैं बुध। तो आइए जानते हैं बुध का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से अपनी एनर्जीज को हाई रख सकते हैं, हाई वाइब्रेशन में रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए परमात्मा के प्रति। उस परमात्मा के दिव्य दूतों को आप किसी भी नाम से पुकारते हो, देवी देवताओं को नाम से पुकारते हो, उन्हें आप शिव, शक्ति, कृष्णा, राम, हनुमान, आप किन्हीं भी नाम से पुकारते हो, अपने आप को, अपने इष्ट देव को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर में और एक्सेप्टेंस में एक बहुत शक्तिशाली ताकत होती है, जो कहीं ना कहीं आपको आगे की ग्रोथ के लिए, आपकी आगे की सफलता के लिए आपकी पूरी तरह से सहायता करती है। जब आप अपने परमात्मा के प्रति सरेंडर कर देते हैं तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है आपकी चीज़ों को संभालना। साथ ही साथ जब हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, साथ ही साथ जब हम प्रकृति से कनेक्ट होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे हमारी जो ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत शक्तिशाली होती चली जाती हैं। आइए दोस्तों, बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं माँ भगवती से कि आज माँ भगवती मूलांक 1 के लिए हमें क्या गाइड कर रही हैं 23 मई 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है, साइकिल्स एंड रिदम का कार्ड है। आज के दिन कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जाएं हैं उसमें फ्लक्चुएशन रहने वाली है। कभी तो आप बहुत ज़्यादा हाई फील करेंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे। तो आपको कहा जा रहा है ये सभी स्वाभाविक है, ये सभी प्रकृति का हिस्सा है। हमेशा तो एक जैसी ऊर्जाएं नहीं रहती हैं, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है। तो आज के दिन आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा, ऑनर करना होगा, और कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन आप ना लें, क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है। तो सडन चेंजेस भी आ सकते हैं आपके थॉट प्रोसेस में भी। तो आज के दिन आप थोड़ा रिलैक्स करें और जितना हो सके अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें और एक्सेप्टेंस के भाव में रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 23 मई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है सीक्रेट स्पेस। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन धार्मिक यात्रा का योग है, धर्म कर्म में आपकी आस्था रहने वाली है, दान पुण्य करने में, और कुल मिला के ईश्वर के प्रति आज आप बहुत ज़्यादा समर्पण का भाव और आस्था महसूस करने वाले हैं। ऐसे किसी कार्यक्रम का हिस्सा भी आप बन सकते हैं जहां पर ईश्वर का नाम लिया जा रहा हो किसी भी रूप में। तो कहीं ना कहीं आज का दिन पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित रहने वाला है आपका। और आज आप यात्रा पर भी जा सकते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में, इन भविष्य में आपके काम आने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 23 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है बी स्ट्रॉन्ग। सेकमत माँ का कार्ड है। आपको कह रही हैं कि आपको
जो आपको लगता है कि आप जितने शक्तिशाली हैं, आप उससे कहीं अधिक वास्तविकता में शक्तिशाली हैं। कहीं ना कहीं आप उससे ज़्यादा ब्रेव हैं जितना कि आप सोच सकते हैं, या लोग आपको सुझाते हैं आपके आसपास की परिस्थिति को देखते हुए। अपनी परिस्थिति के ऊपर विवश मत होइए, बल्कि आप अपनी परिस्थिति से कहीं आगे हैं। अपने टैलेंट पर भरोसा रखिए। आज के दिन जितना ज़्यादा आप बहादुरी के साथ काम करेंगे, आप ऐसी ऐसी चीज़ों को अचीव कर ले जाएंगे। अगर मैं विशेष तौर पे बात करूं स्पोर्ट्समैन की, अगर आज आप मूलांक 3 के जातक अगर गेम्स में हैं, तो आप ऐसे कुछ कीर्तिमान भी आज स्थापित कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं भविष्य में कई समय तक याद किए जाएंगे। अगर आप मीडिया में हैं या आपका कम्युनिकेशन का काम है, आप पॉलिटिक्स में हैं, तो कुल मिला के आज का जो आपका दिन है, आप ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे जो बहुत डिफरेंट होने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 23 मई 2023 के लिए और माँ भगवती मूलांक 4 के लिए हमें बता रही हैं अनडाइंग लव। आपको कहा जा रहा है कि आपके प्रति लोगों का व्यवहार कैसा ही क्यों ना हो, आप आसपास की परिस्थिति से अगर नाखुश भी हैं या आप सेटिस्फाई नहीं है कंप्लीटली, तो इट्स ओके। कहीं ना कहीं आपको जज नहीं करना है लोगों को। आपके आसपास के लोग जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, अपने माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं लाना है, बल्कि आज के दिन आपको एक्सेप्ट करना है, लव कंपैशन में रहना है। अगर आप भी वैसा ही बिहेव करेंगे, अगर आप भी वैसा ही कुछ करेंगे, तो आप में उनमें कोई खास अंतर नहीं रह जाएगा। तो आज के दिन जितना हो सके लव और कंपैशन में रहें, क्योंकि जो लव कंपैशन आप लोगों को शेयर करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। 23 मई 2023 के लिए आज की तारीख का जोड़ भी है नंबर 5 और मूलांक 5 की रीडिंग हम कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आज के दिन आपके जीवन में परिवर्तन का दिन है। आज किसी प्रकार का स्थानांतरण भी आपको हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, या कोई ना कोई थॉट प्रोसेस में चेंज या प्रोजेक्ट में चेंज, ऐसा कोई भी बदलाव आज आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कहीं ना कहीं आपके दृष्टिकोण को बदल देगा, काम करने के तरीके को बदल देगा। तो कुल मिला के जो चेंज आ रहा है ये अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए है। आपको एक्सेप्ट करना होगा और थोड़ा सा शांत रहना होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। 23 मई 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है माँ काली का कार्ड है। काली माँ का फुल सपोर्ट आज आपको मिला हुआ है, और जब काली का सपोर्ट होता है तो जान लीजिए आपके शत्रु परास्त होंगे, आपके विरोधी, आपके आलोचक आज परास्त होंगे। जो भी कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ हो रहे होंगे तो उनको कहीं ना कहीं माँ की कृपा से आज आप पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाले हैं। और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी से ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई वस्तु, ऐसे कोई व्यक्ति या कोई घटना आपके जीवन में आज पूर्ण होने वाली है जो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं है। तो जो भी आपकी सोल को डिफेंड करता हो, आपकी सोल के लिए ठीक ना हो, आपकी ज़िंदगी के लिए ठीक ना हो, वो चीज़ आपकी जाने वाली है। क्योंकि जब माँ की कृपा होती है तो माँ अपने बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती हैं और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती हैं। तो इस बात पे यकीन करें। और अगर आपका कोई आज एक बड़ा कार्य बनता है तो माँ के मंदिर अवश्य जाएं और छोटी छोटी कन्याओं को जो भी आप भेंट स्वरूप, अगर कोई आप उनको भोजन कराना चाहें या उनका पैर छूकर अगर आप उनको कोई दान दक्षिणा देना चाहें तो ऐसा कार्य अवश्य करें। अगर आप किसी की शिक्षा के लिए कार्य कर सकते हैं तो उनके लिए अवश्य ही दान करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 23 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है पीस का कार्ड है। किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी में ना रहें। जो भी कोई टेंशन या किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी आपके भीतर, भय की भावना, डर की भावना अपने काम को लेकर, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर चल रही है, तो आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं, चिंता ना करें बिल्कुल भी। माँ की कृपा है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। उनको कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दें और विश्वास रखें। आज के दिन जो भी कोई आपका कार्य आप करेंगे, जो भी कोई आप मेहनत करेंगे, फुल सरेंडर कर दें माँ को, और आप देखेंगे कि एंड ऑफ द डे आपको एकदम पीसफुल आप फील करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 23 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है
ग्रीन तारा का कार्ड है। कहा जा रहा है कि अत्यधिक कार्य को आपको करने से बचना होगा। अपनी क्षमता से अधिक कार्य अपने हाथ में ना लें, लोगों को ना कहने की आदत डालें, और अगर कोई कार्य पेंडिंग है आपके खुद के जो आपको करना ज़रूरी है तो किसी की सहायता आप ले सकते हैं। अगर कोई आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आस्क फॉर हेल्प। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 23 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है फोकस इंटेंशन। डायना का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जाओं को आपने भटका रखा है, अपने आप को कंफ्यूज ना करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप फोकस आउट हो रहे हैं, आप भटक रहे हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक संगति से आपको बचना है, किसी प्रकार के नकारात्मक एडिक्शन से आपको बचना बहुत ज़रूरी है, और अपना पूरा फोकस अपने काम पर, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाएं। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इतना प्रेम और स्नेह आपका हमें मिलता है, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।